अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिजिक्स लेक्चर नंबर 7 का आगाज करते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर के बारे में कि वर्नियर कैलिपर क्या है। हमने पढ़ा था कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से हम लेंथ को, डायमीटर को फाइंड करते हैं, वो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। फिर हमने ये पढ़ा था कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, और लीस्ट काउंट के हवाले से हमने पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। लीस्ट काउंट जो है, स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी है 1 मिलीमीटर, टोटल डिवीजन कितनी है 10, ये क्या होगा 0.1 मिलीमीटर। और इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 10 से डिवाइड करें। यह है इसका लीस्ट काउंट। फिर हमने बात की थी कि हम वर्नियर कैलिपर से जो रीडिंग है, रिजल्ट जो है, वो कैसे फाइंड करते हैं। देखें कि ये हमारे पास है मेन स्केल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये 2 एंड सो ऑन। और यहां पर हमारे पास है इस पॉइंट के ऊपर ये 0, ज़ीरो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये यूं डिवीजन है। 0 to 0 लिखा हुआ। अब इस में ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड मेन स्केल, दिस इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। जो मेन स्केल है उसमें देखें, मेन स्केल की जो रीडिंग हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है, ये देखें, ये 1 है, ये 2 है, ये 1.5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। यानी वर्नियर का ये जो 0 है, ये 8 और 9 के दरमियान में। वर्नियर का 0 8 और 9 के दरमियान में, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी मेन स्केल रीडिंग क्या आ जाएगी 1.8। ये इसकी मेन स्केल रीडिंग आ जाती है।
फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या होगी? वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे फाइंड करते हैं कि इस वर्नियर की कौन सी लाइन मेन के साथ एग्जैक्टली मिल रही है। ये देखें, ये नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, ये थोड़ी सी मिल रही, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो ये एग्जैक्टली ये इसके साथ यूं मिलती नजर आ रही। ये नंबर कौन सा बनता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वर्नियर रीडिंग क्या आ जाएगी? 8। हम फाइंड करना चाहते हैं डायमीटर ऑफ सिलेंडर। हम सिलेंडर का डायमीटर फाइंड करना चाहते हैं। वो क्या होगा? डायमीटर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। डायमीटर कैसे फाइंड करते हैं? मेन स्केल रीडिंग वो कितनी आई हमारे पास? 1.8। वर्नियर रीडिंग वो हमारे पास कितनी आई है? प्लस 8। लीस्ट काउंट कितना हमारे पास? 0.01। ये हमने यहां फाइंड किया। तो यूं हमारे पास 1.8 प्लस 0.08, तो डायमीटर क्या बना? 1.88 सेंटीमीटर। ये इसका डायमीटर बना। यहां तक हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि वर्नियर कैलिपर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से डायमीटर को फाइंड करते हैं, लेंथ को फाइंड करते हैं, इसका लीस्ट काउंट कैसे फाइंड किया जाता है, इसकी मेन स्केल रीडिंग कैसे फाइंड की जाती है, वर्नियर ये वापस ये कैसे आता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जीरो एरर, जीरो करेक्शन। जीरो एरर क्या है? जीरो एरर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो वर्नियर कैलिपर है इसके जो जाज हैं उनको क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, यानी इनके जो जाज हैं हमारे पास ये मेन स्केल ये वर्नियर स्केल, इनके ये जो जाज हैं इनको क्लोज कर देंगे। जब क्लोज करेंगे तो मेन का जीरो और वर्नियर का जीरो क्लोज करने पर जो मेन का जीरो है, मेन स्केल का जीरो है, और जो वर्नियर का जीरो है, ये दोनों क्या करें? बिल्कुल एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करें। तो मतलब कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर ये जो जीरो है वो यहां आ जाए, ठीक है, ये जो जीरो है वो यहां आ जाए टू द राइट साइड का है। वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड पे आ जाए तो दिस इज कॉल्ड
दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एरर। इसको पॉजिटिव एरर का नाम देंगे। अगर अगर मेन का 0 और वर्नियर का 0 ये इसके लेफ्ट साइड में, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव। पॉजिटिव एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जो नेगेटिव एरर है वो हमेशा ऐड किया जाता है। अब जीरो करेक्शन क्या है? जीरो एरर मैंने बता दिया कि अगर ये 0 इस 0 के साथ कोइंसाइड करे तो देयर इज नो एरर, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एरर नहीं। लेकिन अगर ये इसके राइट साइड पे आ जाए तो एरर विल बी पॉजिटिव। अगर ये 0 इस मेन स्केल के 0 के लेफ्ट साइड पे चला जाए, एरर विल बी नेगेटिव। पॉजिटिव एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है, नेगेटिव एरर हमेशा ऐड किया जाता है। फिर हम बात करते हैं जीरो करेक्शन की। जीरो करेक्शन कैसे फाइंड करते हैं कि यहां पर ये लिखा हुआ है 1 2। यहां पर आप देखें, यहां पर सपोज ये हमारे पास लाइन है, तो ये लाइन आपको नजर आ रही है, ये कौन सी बनती है? 1 2 3 4 5 6, ये लाइन नंबर 6 है। तो 6 को मल्टीप्लाई किया जाता है लीस्ट काउंट के साथ। ये जो लाइन है यहां पर बन रही है 6 को 0.01 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, और ये क्योंकि राइट साइड पे है इट इज टेकन एज फर्स्ट, तो ये जो हमारे पास है 6 × 0.01, तो ये आंसर क्या आएगा? 0.06 सेंटीमीटर। ये जो प्लस आएगा ये लाजमी तौर पर इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 0.06 तो 1.82 सेंटीमीटर, दिस इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। अगर ये नेगेटिव हो, मैंने बताया आपको, तो जीरो करेक्शन जब वो क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा, तो वो हम यहां पर इसमें ऐड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 1.49 सेंटीमीटर, ये सिलेंडर का डायमीटर आ जाएगा। जीरो एरर, जब ये 0 इस 0 के साथ कोइंसाइड करे, देयर इज नो एरर। ये 0 इस 0 के राइट साइड पे आ जाए, पॉजिटिव एरर। ये 0 इस 0 के लेफ्ट साइड पे चला जाए, एरर विल बी नेगेटिव। तो जब एरर पॉजिटिव होगा तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जब एरर नेगेटिव होगा ऐड करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं जीरो करेक्शन की। जीरो करेक्शन क्या है कि जब ये दोनों कोइंसाइड ना करें, उस वक्त यहाँ पर देखें कौन सी वर्नियर की लाइन मेन के साथ कोइंसाइड कर रही है, कौन सी वर्नियर की लाइन मेन के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो वो हमारे पास जो है ये क्या होगा कि सपोज 6 लाइन आ रही है, तो 6 को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये सपोज नेगेटिव आ रहा है तो इस फाइनल रिजल्ट में इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये आज हमने जो लास्ट हमने जो टॉपिक शुरू किया था वर्नियर कैलिपर, आज इसको हमने कंप्लीट कर लिया।
कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके पार्ट्स जो हैं, मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है, जाज है, वो क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि इसमें हम इसको वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करते हैं, वो मैंने आपको बता दी जहाँ पर डायमीटर फाइंड करने का तरीका था। फिर मैंने आपको बताया कि ज़ीरो एरर के बारे में कि अगर वर्नियर का ज़ीरो और मेन का ज़ीरो दोनों कोइंसाइड करें तो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एरर नहीं है। अगर ये राइट साइड पे आ जाता है तो पॉजिटिव एरर है, लेफ्ट साइड पे आ जाता है तो नेगेटिव एरर है। ज़ीरो क्वेश्चन कैसे फाइंड करते हैं, वर्नियर की जो रीडिंग है मेन के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड करें तो उसको क्या करें, आप लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करें, वो जो रिजल्ट आएगा दिस इज कॉल्ड जीरो करेक्शन। और जीरो करेक्शन अगर पॉजिटिव है तो उसको फाइनल रिजल्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर जीरो करेक्शन नेगेटिव है उसको फाइनल रिजल्ट में से हम ऐड करेंगे। इस तरह से हमने वर्नियर कैलिपर का फंक्शन कैसे ये काम करता है वो हमने यहाँ पर डिटेल में बता दी है। अगर फिर भी कोई बात रह जाती है आप इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, जो पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं होते आप हमसे अपने टीचर से रब्ता करें। इंशाल्लाह मज़ीद हम आपको जो कमी रह जाती है